हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं पाको ब्रेक्स परमैन हार्ट का पार्ट 10। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मार्क्समैन हॉस्पिटल में उन गुंडों के लीडर और उसके साथी जिसने सात्सुकी पर गोली चलाई थी, उन दोनों को सबके सामने अपनी गन से शूट कर देता है, जिसे देखकर सुमेरे के साथ साथ हॉस्पिटल में जितना स्टाफ था वह सब डर जाते हैं। और डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाता है। वह देखता है दो आदमी को गोली लगी है और वो ज़मीन पर गिर पड़े हैं और गन वही मास्क वाले आदमी के पास है। वह भी डर जाता है। वो डरते डरते बोलता है, सर सर, वो आदमी तो ठीक हो चुका है, बस उसे होश आना बाकी है। और वो लड़की, तभी मास्कमैन थोड़ा परेशान होकर बोलता है, क्या हुआ उस लड़की को, वो ठीक तो है ना, जल्दी बताओ। डॉक्टर बोल और डर जाता है। देन मास्कमैन को गुस्सा आने लगता है क्योंकि वह डॉक्टर से कुछ नहीं बोल रहा था। देन मास्कमैन अपनी गन निकालकर डॉक्टर पर तान देता है, जिससे डॉक्टर के पसीने छूटने लगते हैं और वह घबरा घबरा के बोलता है, सर सर, प्लीज़ गन को नीचे कर लीजिए। और बोलता है, वो लड़की ठीक है पर वो कोमा में जा चुकी है। ये सुनकर मास्कमैन के हाथ से गन नीचे गिर जाती है और वह ज़मीन पर बैठने वाली पोजीशन में गिर जाता है। उसकी आंख से आंसू निकलने लगते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग थे उसके आंसू नहीं देख पाते क्योंकि मास्क लगा था, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद मास्क से आंसू ज़मीन पर टपकने लगते हैं। सुमेरी भी रो रो रही थी, बट वह देखती है मास्कमैन को, उसे उसे संभालने जाती है। बट मास्कमैन रोते रोते हुए बोलता है, प्लीज़ तुम मुझसे दूर रहो। देन डॉक्टर बोलते हैं, सर आप उनसे मिल सकते हैं, उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। मास्कमैन जल्दी से उठकर आईसीयू वार्ड की तरफ भागने लगता है। वहाँ जाता है और देखता है सात्सुकी के शरीर से बहुत सारी मशीनें जुड़ी हैं। वह सात्सुकी के पास आता है और उसके बेड के साइड वाली चेयर पर बैठ जाता है और उसका हाथ अपने हाथ में लेता है और रोने लगता है। ये सब आईसीयू के बाहर खड़ी सुमीरे भी देख रही थी। मास्कमैन को रोता हुआ देखकर उसे पता नहीं क्यों बहुत बुरा लगता है और वो भी फिर से रोने लगती है। मास्कमैन बोलता है, सात्सुकी, ये सब क्या हो गया तुम्हें? मुझे खुद पर इतना गुस्सा आ रहा है कि खुद पर ही शूट कर लूँ। मैं तुम्हारा दोस्त होकर तुम्हें बचा नहीं पाया। सात्सुकी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ऐसी हालत तुम्हारी मेरी वजह से ही हुई है। और प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाओ। इतने सालों बाद तो हम मिले हैं। ये सब बोल देता है। देन थोड़ी देर बाद सुमेरा अंदर उस वार्ड में के अंदर आती है। मास्कमैन उसे देख लेता है और अपने आंसू पोंछ लेता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या क्या कर रही हो और अब तुम्हारा भाई कैसा है? सुमेरा बोलती है, भाई ठीक है, बट उन्हें अभी होश नहीं आया है। देन मास्कमैन शांत हो जाते हैं। सुमेरा वहाँ से बाहर चली जाती है और 1 मिनट बाद वापस आती है और मास्कमैन के पास जाती है। उन्हें एक पानी की बोतल देकर बोलती है, आप शायद प्यासे हैं, लीजिए पानी पी लीजिए। मास्कमैन मना कर देता है। देन सुमेरे बोलती है, प्लीज़ पी लीजिए। वह बोतल ले लेता है और पानी पीने लगता है। उसी टाइम मैक्स भी आईसीयू वार्ड में पहुंच जाता है और बोलता है, सुमेरे, सात्सुकी के साथ ये सब कैसे हुआ, और रोने लगता है। देन सुमेरे उसे पास में जो जो हुआ वह सब कुछ बता देती है। मैक्स थोड़ा और रोने लगता है। देन मास्कमैन चेयर से उठकर मैक्स के पास आता है और वही पानी की बोतल देकर बोलता है, मैक्स पानी पी लो। मैक्स बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और वह सीधे मार्क्समैन के गले लग जाता है। मार्क्समैन बोलते हैं, चिंता मत करो मैक्स, सब ठीक हो जाएगा, सात्सुकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैक्स थोड़ा शांत हो जाता है। तभी वहाँ सीनियर पुलिस की एंट्री होती है। पुलिस वाला बोलता है, यहाँ पर गन किसने चलाई थी? अब हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं, जब मास्कमैन ने उन दोनों के ऊपर गोली चलाई थी। देन ये देखकर एक नर्स पुलिस को कॉल कर देती है। अब प्रेजेंट में आते हैं। मास्कमैन बोलते हैं, मैंने चलाई थी। पुलिस वाला उसके पास जाकर उसे थप्पड़ मार देता है। यह देखकर सुमेरे पूरी शॉक हो जाती है और सोचने लगती है, ये पुलिस वाला तो गया। पुलिस वाला मारकर बोलता है,
ज़्यादा गुंडागर्दी चढ़ गई है क्या? ये और ये मास्क क्यों लगाया है? उतारो इसे। देन पुलिस वाला ज़बरदस्ती करने लगता है। उस मास्कमैन का मास्क निकालने लगता है अपने हाथ से। अब मास्कमैन को भी गुस्सा आने लगता है। वह पुलिस वाले को सिर्फ एक थप्पड़ मारता है, जिससे पुलिस वाला थोड़ी दूर जाकर गिरता है। यह देखकर सुमेर और मैक्स दोनों डरने लगते हैं। देन पुलिस वाला उठकर बोलता है, तुमने एक पुलिस वाले पर हाथ उठाया है, अब तुम तो गए, और कॉल करके अपनी टीम को बुलाने लगता है। ये बात कमिश्नर तक पहुंच जाती है। वह अपनी कार में बैठकर सीधे हॉस्पिटल आने लगते हैं। इतने में ही पुलिस वाले की टीम पहुंच जाती है। पुलिस वाला अपनी टीम से बोलता है, इसे मारो। देन हॉस्पिटल में ही वो लोग मास्कमैन को घेर के मारने के लिए आते हैं। मास्कमैन सबको मार मार के बेहोश कर देता है। देन कमिश्नर आकर देखता है कि जितने भी पुलिस वाले थे वह ज़मीन पर बेहोश पड़े हैं। देन कमिश्नर सीनियर पुलिस वाले के पास आकर, अब इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है भाई, और कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर देना। और मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट हो चुका है। और थैंक यू सो